बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। ईडन पार्क ऑकलैंड में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 46 रन से शिकस्त दी। शाहीन शाह अफरीदी का बहैसियत कप्तान ये पहला T20 इंटरनेशनल मैच था। पाकिस्तान की फील्डिंग का मयार बहुत पस्त रहा, कई कैचेस ड्रॉप हुए, मिस फील्डिंग हुई। एक अगर कहा जाए इस मैच में जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया, पाकिस्तान के बरक्स कीवी फील्डर्स ने बड़ी आला फील्डिंग का मुजाहरा किया। खासतौर पर कैचेस जो लिए, 3 कैच उनके कप्तान केन विलियमसन ने लिए और आखिरी जो कैच लिया मार्क चैपमैन ने, वो कमाल का कैच था। उन्होंने बिल्कुल ज़मीन से गेंद को गिरते हुए को कैच किया और इस तरह पाकिस्तान को शिकस्त हुई। इस T20 सीरीज़ का दूसरा मैच हैमिल्टन में खेला जाएगा इतवार वाले दिन। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या तब्दीलियां करता है। आज 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने डेब्यू कराया। अब्बास आफरीदी जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर उमर गुल के भतीजे हैं और जिन्होंने गुज़िश्ता साल PSL में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए बेस्ट बॉलर का अवार्ड हासिल किया था। उनके अलावा उसामा मीर जो वनडे तो खेल चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से, आज उन्हें T20 इंटरनेशनल मैचों में उन्हें डेब्यू कराया गया। इस मैच में हम इस मैच के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर जो T20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, हर तरह की क्रिकेट खेल चुके हैं और डोमेस्टिक सीजन में भी T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा लेते हैं। इनसे हम बात करेंगे। खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज क्या समझते हैं। एक तो ग्राउंड छोटा था ईडन पार्क ऑकलैंड, एक तरफ की बाउंड्री 55 मीटर की थी, एक तरफ की 60 मीटर की थी। चूंकि ये रग्बी का ग्राउंड है स्क्वायर शेप में, आप गए हैं ना ईडन पार्क? इधर गए और इस ग्राउंड की कहें तो खूबसूरती बहुत है। और अगर किसी बैट्समैन को कैलकुलेशन, जिस तरह उनके बैट्समैन ने कैलकुलेटेड हिटें मारी हैं, उनको पता था किस कॉर्नर पे इजी वे है रन बनाने का। यह नहीं है कि हमारे प्लेयर्स ने नहीं मारी, हमारे वालों ने मारी, मगर उनकी हिटिंग जोन जो था ना बड़ा क्लियर था कि किस जोन में इनको मारना है, किधर रन ज्यादा होंगे। अगर मिस हिट भी हुई तो वो बाउंड्री की वजह से शॉट जो है बाउंड्री में बदल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये, आज थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट किया बॉलिंग लाइन में, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइन T20 की बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी नहीं है मगर बहुत बेहतर है। मगर मुझे ऐसा लगा आमिर जमाल की जगह, विद रिस्पेक्ट, आमिर जमाल की जगह जमान खान को इनको खिलाना चाहिए था। क्योंकि देखें, नए बॉल के अलावा भी बॉलिंग करनी है और एक स्पेशलिस्ट है आपके पास, तो आप उसको क्यों नहीं उसको तरजीह दे रहे, उस लड़के को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक देखें, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका बॉलिंग एक्शन। नंबर 2, उसकी स्लो वन रीड नहीं होती। जितनी भी टॉप क्लास क्रिकेट है, वो 100 बॉल हो, पाकिस्तान की PSL हो, LPL हो गई, अभी जो हो रहा है ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गई, जहां गया उस लड़के ने परफॉर्म किया। जमान खान ने स्पेशली आखिरी के ओवर्स में जब सबसे ज्यादा रन पड़ते हैं आपके बॉलर्स को और बॉलर बॉल बचा रहा होता है, आपके पास एक वेपन मौजूद है, तो आप उसको क्यों नहीं। सही है, उसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट में किया अब आप T20 में आप ले आए। PSL में भी वो रेगुलर टीम का पार्ट नहीं है, इन ऑफ खेलता रहता है वो आमिर जमाल। आपको जमान को खिलाना चाहिए था। और उसामा मीर, जिनके ऊपर शक था कि ये इस पे अटैक करेंगे, वही किया और इन्होंने उस प्रेशर में बहुत तेज बॉलिंग की। देखें, सूदी ने भी बॉलिंग की, अगर आप उसकी बॉलिंग और इनकी बॉलिंग देखें, एक तो ग्राउंड छोटा था, ये तो सबको पता है, मगर आप एज ए प्रोफेशनल उसका कोई प्लान बी भी तो होता है ना। आपने प्लान बी निकालना था। उसके अंदर जब इनको शॉटें लगना शुरू हुई, उसमें ये प्रेशर में और तेज बॉल करना शुरू हो गया और तेज बॉल बैट पे आके लगता है। और बैट्समैनों को अगर एक दफा हिटिंग जोन शुरू हो, जिस तरह वो मोमेंटम खेल लेते, खासतौर जिस तरह विलियमसन ने बैटिंग की, वो लगा नहीं वो इतने अरसे से बाहर थे, इंजरी की वजह से एकदम आए, जिस तरह वो लेवल ही बहुत बड़ा, वो लेकर चलता है वो सामने वाले प्लेयर का, जिस तरह मिचेल ने उनका साथ दिया है, ब्रिलियंट। दोनों ने क्लास बैटिंग की है, दोनों ने मेच्योरिटी दिखाई है कि हम इस टीम के सीनियर मेंबर हैं, किस तरह टीम को निकालना है। हालांकि पहले ओवर में ही दूसरी गेंद पर विकेट गिर गई थी। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस और साथ में जो लर्निंग प्रोसेस जिसका देखें, प्लेयर सब एक लेवल पे होते हैं जो इंटरनेशनल खेलते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ आगे वो या कंसिस्टेंट वो प्लेयर होता है जिसको गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है। उन्होंने सिर्फ गेम अवेयरनेस दिखाई, उसने स्ट्राइक रोटेट किए विलियमसन ने, और मिचेल ने जो बॉल बाउंड्री वाली थी
उसको उसने नहीं छोड़ा। हाँ, और छक्का भी मारे जी। तो ये उनकी एक तो एक्सपीरियंस था, फिर मैंने बोला ना ग्राउंड के एंगल्स का उनको बहुत अच्छे से आइडिया था। ये लोग थोड़ा था, ये कह लें कि पहला मैच था, मगर रन बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत ज्यादा। हमारी जो बॉलिंग थी 226 रन, बहुत रन होते हैं 226। आपको ऑलमोस्ट हर गेंद के ऊपर चांस लेना, स्पेशली सर्किल में, जबकि स्टार्ट अच्छा लिया साइम ने, जितनी तारीफ करने का मैं, मगर 226 बहुत होते हैं सर। इन दी एंड आपको एक आध विकेट गिरती है तो प्रेशर नीचे वाले बैट्समैनों पे आता है, तो बॉलिंग बेहतर करनी पड़ेगी। लेकिन खुर्रम 159 पे 4 थे, आखिरी 6 विकेटें आपकी 21 रन पे गिर गई। ये वही वाली बात है ना कि धड़ाधड़ विकेटें गिरना शुरू, जहन के अंदर जो था ना वो सिर्फ शॉट्स थे। मैंने बोला ना, आप जितनी भी बड़ी बैटिंग लाइन हो, जितनी भी बड़ी टीम हो, जब आप चेस करने जा रहे होते हैं ना, तो आपके जहन में एक चीज होती है, पर ओवर इतने रन चाहिए, उसमें बाउंड्रीज कितनी रिक्वायर्ड है, 10 से ऊपर की एवरेज थी, किस तरह आप उसको पुट ऑन करेंगे। 2 बाउंड्री तो चाहिए, 6 में से 2 चांस लेने ही, और उसमें आउट भी होते हैं। फिर उनकी फील्डिंग की जितनी तारीफ कर ली जाए, कमाल के उन्होंने आउटस्टैंडिंग 2 से 3 2 कैच तो बहुत ही आला थे। क्योंकि उस ग्राउंड में एक चीज और, एक बाल में मैं आपको बताऊं, शेडो बहुत है। मतलब एक तरफ की थोड़ा जो है ना, जिसको बोलते हैं हुड, वो ज्यादा, उसका शेड पड़ता है आधे ग्राउंड में, तो कैचिंग आसान नहीं है। ये लेकिन शुरू में पड़ता है, जब मैच शुरू हो जाता है उसके बाद भी देखिए मिड में होता है ना, जब देखिए एक तो टाइम होता है, एक अर्ली मॉर्निंग टेस्ट मैच शुरू होगा, ये तो 7 बजे शाम शुरू होता है, मगर लाइटों का भी शेड होता है ना थोड़ा सा, ठीक है। तो कहने का मकसद थोड़ी सी कैचिंग मुश्किल है, क्योंकि एंगल मुश्किल है वहां पे। एक तरफ से बहुत ज्यादा है, एक तरफ से बिल्कुल ही छोटा सा ग्राउंड है, बिल्कुल 50-55 यार्ड बाउंड्री है, तो उसमें थोड़ा सा फील्डर को भी मुश्किल होती है। मगर एज ए प्रोफेशनल आप वहां पे गए हैं, तो आपको करना तो पड़ेगा, परफॉर्म मैनेज भी करना पड़ेगा, और फील्डिंग का स्टैंडर्ड चले, ये तो ऑकलैंड था, ऑस्ट्रेलिया में भी कैचेस गिरे, तो थोड़ी सी बेहतर करनी पड़ेगी, वरना इस तरह आप जीते हुए मैच भी हारेंगे। आपने देखा उन्होंने चौके कैसे रोके, बाउंड्री लाइन पर गिर कर उन्होंने जो चौके होने चाहिए थे वो नहीं हुए। 2-3 टीमें तो मशहूर है ना, नंबर 1 साउथ अफ्रीका, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, तो ये वो टीमें हैं जिनकी फील्डिंग की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं टीमों को कि इनके लड़के जिस तरह फील्डिंग करते हैं, इनकी ड्रिल सीखो, इनकी तरह कैचिंग वर्क करो, तो वो चीज़ तो है। और अपने ग्राउंड में तो वैसे ही उनको मैंने बताया ना, बड़ा फर्क है। अच्छा आप ये देखें, अगर सर्किल के बाद जब फील्ड खुली है, तो किसी एरिया में फील्डर आगे थे, वरना नॉर्मल एच पे थे, क्योंकि जहां ग्राउंड छोटा है वहां पे आपने एच पे रहना है, और जहां लॉन्ग बाउंड्री है वहां पे आपने 3 से 4 कदम ऐसे, अगर मिस हिट हो तो आप कैच इजी, ये सारी कैलकुलेशन होती है, तो ये तो उनको एडवांटेज देना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब ने नहीं की अब देखें बहुत सारी चीजें, मैच, बैटिंग, बॉलिंग, फिर फील्डिंग, फिर क्या करना है, इतने सारे लोग भी तो उनके साथ है ना। मैंने सुना 17 लोगों का साथ दिया है, सुना हाँ, तो वो गाइड भी कर रहे हैं उनको। तो चले, आई होप के अगले मैचेस अच्छे करें, मगर ये सोचना पड़ेगा इस बॉलिंग लाइन पे अगर आप 226 करा रहे हैं तो ये सही चीज नहीं, क्योंकि दुनिया के तकरीबन हर बड़ी लीग में आपके इन बॉलर्स को रिकमेंड किया जाता है। वो जमान खान हो, हारिस रऊफ हो, उसामा मीर भी 100 बॉल खेली इन्होंने, उसमें अच्छी की है, बिग बैश खेली इन्होंने, फिर आपका शाहीन आपका ऑलरेडी इतना परफॉर्म, मगर इस बॉलिंग पे अगर कंप्लीट बॉलिंग देखा जाए 5 बॉलर, तो इस पे 226 बनते नहीं थे। चले छोटा ग्राउंड है 200 रन हो जाते, आप फाइट करते, मगर 226 बहुत फायर, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता कि अगर ये 5 ओवर पूरे खेल जाता या 6 ओवर खेल जाता साइम अय्यूब, जिस तरह उसने स्टार्ट लिया, बहुत अच्छी तो वो मैच एक तरफ कर देता। क्योंकि देखें उसने जिस तरह 8 गेंदों पे उसने एक बॉल के अलावा हर बॉल पे बाउंड्री मारी, 23 रन बनाए उसने, 3 छक्के जो लगे हैं, जिस तरह के शॉट कनेक्ट हुए, उसकी जो एक मोमेंटम दिया उसने, ब्रिलियंट। जहां तक कैच ड्रॉप हुए तो कैच पकड़ने की बात कर लें, साइम अय्यूब भाई थे जिन्होंने एक मैच में 4 कैच पकड़े, 27 रन भी उसने बनाए, 23 के बजाय 27 रन बनाए, 27 रन बनाए, तो मतलब उसने बहुत सारी के पास जो आ रहे थे पकड़ रहा था। हाँ, यही तो, अगर बुरी चीज हुई है ना, तो अच्छी चीजें भी बहुत सारी हुई हैं, मगर इन चीजों से सीखना है, क्योंकि देखें आप वहाँ सीरीज खेलने गए, आप उनकी कंडीशंस में ठीक है, और आपको टफ टाइम तो देंगे, वो ऐसी बात नहीं, वो जब आपके घर में आके टफ टाइम दे सकते हैं, तो वो तो फिर अपने घर से सीरीज बराबर करके गए थे वो T20। इस पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये मुनक़ता हो रहा है। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया ईडन पार्क ऑकलैंड में, जिसमें पाकिस्तान को 46 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुर्रम, अगर आप देखें कि एक तो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर, उनको कोविड हो गया,
वो अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, वो इश सोडी इतने इम्प्रेसिव तो नजर नहीं आया आपको? नहीं, अगर देखा जाए तो वो इतने बुरे भी नहीं रहे अगर एज ए उसामा मीर से अगर उसका कंपैरिजन करें। क्योंकि देखें, जब इस तरह की पिचेस होती हैं या इस तरह का मैच चल रहा हो जिसमें हाई स्कोरिंग गेम हो और आपको बैट्समैन ढूंढ रहा होता है कोई से 3 से 4 ओवर का हमें लूप होल मिले और हम उसमें एक्सलेट करें, तो उसमें स्पिनर पे ही अटैक होता है या मीडियम पेसर, जिस तरह आमिर जमाल पे हुआ, वहां से उस पे एडम मिलने पे हुआ, तो होता यही है। मगर उसकी बॉलिंग में और हमारी बॉलिंग में फर्क इतना था, उसने जब हिटें खाना शुरू करी हैं उसने तेज बॉलिंग नहीं की है, विद इन स्टंप बॉल किए और कोशिश किया पेस को वेरी करे, हर बॉल तेज नहीं किए। यहाँ पे इसका बिल्कुल ही अपोजिट था। एक तो उसामा मीर का ये कह लें कि पहला मैच था तो थोड़ा सा होता है, बंदे नर्वस भी होता है, कह सकते हैं। देखें, ऑनर तो होता है लेकिन मगर प्रेशर इसके बजाय नवाज को खिलाना बेहतर होता। सर, मैं नवाज एज ए क्रिकेटर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मगर नवाज का इस टीम में अभी सिलेक्शन पे भी मैं पर्सनली मेरे को ये समझ नहीं कौन आ सकता था? मैं मेहरान मुमताज एक बॉलर है, वो डिजर्व अंडर 19 का नहीं, मेरा अमर्जिंग है। हाँ, इमर्जिंग में बहुत ही जबरदस्त उन्होंने T20 में परफॉर्म किया था अभी, क्योंकि वो वाहिद बॉलर थे जिन्होंने मेरे ख्याल से 5.5 या 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट, जिससे टीम की सिलेक्शन हुई है। नवाज अभी आउट ऑफ फॉर्म है, उसको टाइम चाहिए, वो प्लेयर बुरा नहीं है। अब एक बंदा अपनी फॉर्म को लेके स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको मुस्तकिल बोलना नहीं खेल ले बन जा भाई, इस तरह वो बर्बाद हो रहा है। ये फिर क्या होगा, इकट्ठा बाहर हो जाएगा। वो अच्छा भी परफॉर्म करेगा, नहीं हमने इसको 2 साल देख लिया, भाई क्यों देख लिया? अगर एक क्राइटेरिया आप इसको डोमेस्टिक बोले, जहाँ खेले, उसने डोमेस्टिक में कितने मैच खेले अभी पिंडी से? बहुत मैच नहीं खेला, बहुत कम। और प्लेयर और दूसरे कौन से? मैं बोल रहा हूँ ना वो बैटिंग में बेचारा कर पा रहा है, ना वो बॉलिंग में कर पा रहा है, उसको थोड़ा सा एक तरीके से ब्रेक भी चाहिए। हरगिज कहने का मकसद नहीं है वो खत्म हो गया, आप उसको बोलो डोमेस्टिक में खेलो, अच्छा परफॉर्म करो, वापस आ जाओ। लेकिन 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाना आपकी नजर में ऐसा है, और कोई उसके अल्टरनेट नहीं था? ये नहीं सोचा था किसी की पिटाई भी हो सकती है? देखें, अब जो हमारे यहाँ मेंटालिटी है ना, माजरत के साथ, यहाँ फौरन से ना एकदम से ना किसी को भी ऑलराउंडर बना देते हैं। आमिर जमाल को ऑलराउंडर का खिताब मिल चुका है। देखें, उसने अच्छी बैटिंग की है, उसको टाइम चाहिए, वो बेसिकली बॉलर है और वो T20 में कहीं भी अगर आप देखें ना, वो कंसिस्टेंट नहीं खेलता है, उसको पार्ट में खिलाती है वो फ्रेंचाइज। कश्मीर प्रीमियर लीग में भी खेला था। देखिए, कश्मीर प्रीमियर लीग और पाकिस्तान टीम से खेलने में बहुत फर्क है। आज वही हुआ उसकी, वो क्योंकि अभी वो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, वहां ना बॉल मार विकेट डिफरेंट है, वहां पे जो बॉल मारते हैं ना, जिसको हम देसी लफ्ज में कहते हैं पटखने वाली बॉलिंग, ये वो वहां बॉलिंग कर रहा था। इस बॉलिंग की वहां जरूरत नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में वैसी उसको मार लगी। वहां पे स्विंग भी, न्यूजीलैंड मैंने आपको बोला, आप ही के प्रोग्राम में बोला था, वहां पे स्विंग और सीम दोनों होता है, थोड़ा बाउंस होता है। वहां पे ऑस्ट्रेलिया में टोटल बाउंस होता है, ना स्विंग होता है ना सीम होता है। यहाँ की विकेटें थोड़ी सॉफ्ट हैं एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सॉफ्ट नहीं कह सकते, मगर इतना हार्ड नहीं होती कि बॉल किक करेगा। ये उसी तरीके से बॉल लाके हिट कर रहे थे जोर से, तो वो बैट पे अच्छी आ रही थी। थोड़ी सी लेंथ पीछे थी कि ऑस्ट्रेलिया वाली लेंथ पे बॉल थोड़ा सा आगे करनी पड़ेगी इन्हें बॉल। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता था इनकी जगह जमान बनते थे, इनको चाहिए जमान को ट्राई करें। मेरा एक सवाल है सर, जमान की पाकिस्तान टीम में जगह बन क्यों नहीं रही? ये एक सवाल है। आपकी 3 बॉलरों में से एक बॉलर का तो वो बनता ही बनता है। मैं ये स्टैट्स वर्ल्ड कप में वो घूम फिर के वापस आ गया, सर रिजर्व में डाल दिया। वो और अबरार वर्ल्ड कप में रिजर्व में थे, मैं तो हैरान था। दोनों टीम के अंदर होने चाहिए थे। देखिए जो देखें, पाकिस्तान अगर हारेगा ना अफसोस हो गया। बैटरमेंट की बात हो रही है, क्रिटिसाइज नहीं हो रहा। जमान का आज खेलना बनता था और आमिर जमाल की विद रिस्पेक्ट, देखिए उसने अच्छा किया, मगर ऑस्ट्रेलिया में किया, वो टेस्ट मैच था, ये T20 है और उनकी कंडीशंस में, और उनको बेहतर पता है वहां पे किस तरह खेलना है, क्योंकि एक तो ग्राउंड का बहुत एडवांटेज है। फिर दूसरी बात, आपको कंडीशन, फिर आपको टाइम पीरियड बहुत कम मिला। अगर आप देखें, गए तीसरा या चौथा दिन था और आपका मैच हो गया, तो ये सारी चीजें बड़ा फर्क डालती हैं। फिर आप टेस्ट मैच में जिस तरह की वो बॉलिंग और बैटिंग में जान मार रहा था, थोड़ा फटीग भी होती है इंसान को, ट्रैवलिंग भी शामिल है, तो उसको रेस्ट देके एटलीस्ट शुरू के 2 मैच जमान को खिलाने चाहिए थे, भले से आप अगले 3 मैच खिला देते। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी हफीज भाई को, और एज ए कैप्टन अगर शाहीन देख रहा है, क्योंकि शाहीन ने भी उसको देखा हुआ है, और इवन कलंदर में इन तीनों ने जिस तरह बॉलिंग में जितवाया है, बिल्कुल मैं हैरान हूँ। शाहीन उसको खिला नहीं रहा, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि आज वो खेलेगा। हफीज बना रहे हैं, कोई और बना रहा है। देखिए मिल के बन रही होगी। शाहीन चुप रहने वाला नहीं, मैं पर्सनली उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अपनी बात रखता जरूर है कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यूं करना चाहिए। वो चुप रह के, वो बंदा यस मैन नहीं है। ये मैं कहते हुए कोई मुझे अफसोस नहीं है। बहुत सारे आए यस मैन, जी क्या करना है, अच्छा जी अच्छा।
ऐसा नहीं है, वो अपनी बात पेश करता है कि भाई ये टीम खिलानी है, इसकी जगह ये खेलेगा, अब आप बताएं। तो एटलीस्ट डिस्कस तो हो रहा है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसमें वो जमान को खिलाएगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और विल जॉइन यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले T20 इंटरनेशनल मैच के हवाले से कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो आज हुआ और पाकिस्तानी टीम 46 रन से हारी। शाहीन आफरीदी की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? सर देखें, कप्तानी देखा जाए तो बुरी तो नहीं है, मगर इसमें ये एक थोड़ा सा मुझे इनकी PSL में भी सवालिया निशान था, और अभी भी ये अपना जो बैटिंग ऑर्डर ऊपर कर लेते हैं ना, खुद ये बहुत देखें, कभी कभार वंस इन अ व्हाइल चल जाता है। ऑलराउंडर नहीं बनना चाह रहे। अच्छी देखें, इंटेंट पॉजिटिव है, मगर देखें इंटरनेशनल मैच में बड़ा फर्क होता है। बैट्समैन होता है, बॉलर होता है। तो ये PSL के मैच में जिस तरह आए थे, उन्होंने 3-4 छक्के मारे थे और मैच जिता दिया था, हारा हुआ मैच जितवा दिया था, बहुत अच्छी चीज है। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, अगर आपने आखिरी हमारी जो 3 आउट हुए 4, आपने थोड़ा सा अगर देखा हो, सऊदी बॉल कर रहा था, उसने ऑफ स्टंप के बाहर स्लो वन लेंथ बॉल भी नहीं की, ड्राइव लेंथ एरिया अब उसको मार रहे उठा। अब उन्होंने प्लान, क्योंकि देखें टेल एंडर और जो बिल्कुल आखिर होता है ना 11वां नंबर जिसको कहते हैं, उसको उनका सिर्फ एक ही जोन होता है, मिड विकेट से मिड ऑन, कि यहाँ हिट मारनी। उन्होंने बॉल ही उनको बाहर फेंकी और स्लो वन, तेज बॉल नहीं की। वो हारिस रऊफ भी इस तरह आउट हुए, फिर वो उसामा मीर इस तरह आउट हुए। अगर देखा जाए तो उनकी एक होमवर्क जिसको कहते हैं ना, कि किस बॉलर को, बैट्समैन को कहाँ बॉल करनी है, टेल को कहाँ करनी है, रिजवान बाबर को कहाँ करनी है, अगर दूसरा कोई है तो उसको कहाँ करनी है। तो ये चीज देखें, होमवर्क दिखता है दूसरों में और आपकी टीम के होमवर्क में फर्क था। ये स्टैट्स भी दिखा रहे हैं, कैमरा भी दिखा रहा था, तो बॉलिंग का भी फर्क था। फिर दूसरी बात ये कि आपने रन्स बहुत हो गए थे, तो एंड में मारना ही था, तो फिर आप बॉलर क्या करता है। जब तक बाबर और आजम खेल लेते तो उस वक्त लग रहा था कि अगर आजम की लग गई हिटें, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस था आजम पर के चलेगा। लेकिन सर मैं तो अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस, क्योंकि जिस तरह उसने आखिरी ग्राउंड छोटा था, उसके लिए तो आज एडवांटेज था आजम खान। सर आजम खान जब हिटें मारता ना, उसके लिए ग्राउंड छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, 100 मीटर के छक्के मारता है। आज कैसे फंस गया वो दफा देखें, कभी उन्होंने प्लान किया हुआ था उसके लिए। ये मैं बता रहा हूँ, प्लान किया हुआ, क्योंकि उसको एक चीज आदम की जो बड़ी दिखती है वाजे, वेस्ट हाई बॉल और उससे ऊपर वेस्ट से जरा सी ऊपर, उस बॉल को बहुत अच्छा खेलता है। जो बॉडी में हो अच्छी, और वेस्ट हो या वेस्ट हाई बॉल, इसको बहुत अच्छा खेलता है। तो उसका प्लान करके आए हुए थे। अब वो एग्जीक्यूशन में अगर गड़बड़ हो जाए वो अलग चीज है। देखें होमवर्क ना बॉलिंग में, होमवर्क बैटिंग में दिखता है। अगर विलियमसन का देखा ना, तो उसको शायद रोल देके भेजा गया था कि आपने कैरी करना है, इन दी एंड हम आपसे रन नहीं मांग रहे, आपने लंबा करना है। और वो उसने जाते ही उसने जो है ना फिर साथ खिलाया। और यही चीज तो होती है कि अगर आपको, ऐसा नहीं कि हमारे वालों ने नहीं दिया होगा, हमारे वालों ने दिया, मगर पेन लेना पड़ता है। अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, बाबर अगर आज 50 पे आउट हुआ, अगर ये आज 85-90 करता, जितवाता, सिंगल हैंड जितवा देता, तो क्या बात थी। मतलब मैच्योरिटी यही है ना माशाल्लाह, जिस तरह का वो प्लेयर है, जो उसका लेवल है, रिजवान का जो लेवल है, फिनिश करने वाले ये प्लेयर का उस लेवल पे आ चुके। इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते, रिजवान और साइम अय्यूब? सर मुझे ऐसा लगता है फकर और साइम का बनता था आज ओपनिंग। अच्छा, ये आपको करना पड़ेगा जिस लेवल पे अब आप जा रहे हैं। देखें दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं, एक तो लेफ्ट हैंडेड है, फिर दोनों देखें दुनिया में अब जिस तरह क्रिकेट जिस तरफ जा रही है ना, आपको 6 ओवर के अंदर आउटराइट जाना ही जाना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, क्योंकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया टॉक में एक चीज आ रही है, हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर ये नहीं बोले हम सीरीज खेलने जा रहे हैं, हम इसको देखेंगे। आप वर्ल्ड कप का देख रहे हो तो आप फकर को और साइम को ट्राई करें, ये पूरी सीरीज दे, बोले भाई आप खेलो। और रिजवान और बाबर कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे सर, वनडे में भी तो खेलते हैं, टेस्ट में भी खेलते हैं, और बड़े मैच्योर और बड़ा अच्छा खेल। बाबर ने आज खेला ना, ओपनर अगर नीचे आके खेले वो ज्यादा अच्छा खेलता है, ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि नया बॉल मुश्किल होता है। नया बॉल से सेमी न्यू में आते हैं ना, तो आपके बैट पे अच्छा लगता है, बैट पे बॉल आके। तो कोई कबाहत नहीं है अगर 3 नंबर खेल ले बाबर, 4 नंबर रिजवान खेल ले, या 4 नंबर बाबर खेल ले, 3 नंबर रिजवान खेल ले। मगर फगर इफ्तिकार को लेके आए ना ये लोग, जबकि इफ्तिकार का ये नंबर बनता नहीं था, मगर इफ्तिकार को लेके जी। हाँ, इफ्तिकार को आपने थोड़ा सा अर्ली भेजा, चले आज तो रन जीतने थे भाई, मार नहीं था,
मगर इफ्तिखार इस नंबर का प्लेयर नहीं है। उसको भी आखिरी कोई 6 ओवर चाहिए होते हैं कि दिमाग क्लियर होता है कि हाँ भाई अब मैंने हिटिंग मार, 1-2 बॉलें देख ली, हाँ भाई ये हो रहा है, उसके बाद उसने मारना होता है। अभी अगर 10 वही प्लेयर 10 ओवर पहले ग्राउंड के अंदर आएगा, वो बोलेगा मुझे बिल्ड करना है, आखिरी 5 ओवर तक जाना है, उसी चक्कर में वो आउट हो उस गया। चक्कर में अगर आउट, देखें प्लेयर के माइंड में आपने डाउट डाल दिया ना। एक प्लेयर खेलता है आखिरी 4 ओवर है, अब आजम जो है ना आखिरी 4-5 ओवर का प्लेयर है, मैक्सिमम 5 ओवर, वरना आप 3-4 ओवर दें उसके मतलब के। अभी हमने T20 में हमने उससे बात की थी ना, बोला था 12 के बाद मैं जाऊंगा, 12 से पहले मैं नहीं जाऊंगा, 12 ओवर्स के बाद, 12 ओवर के बाद मैं जाऊंगा। ये क्लियर था, उसने वैसे ही जितवाया मैं मैच। ऐसी वहां खेला वो कैरिबियन लीग, उसको देते थे आखिरी 6 ओवर 7 ओवर, वो उसमें जाके एक तरफ कर देता था मैच। तो ये चीज होनी चाहिए कि बंदा किस तरह रन करते हुआ आ रहा है, किस तरह आउट करते हुआ आ रहा है, उसी चीज पे मौका देना। अब एक ओपनर है, उसको 7 नंबर खिलाएंगे तो कहां से रन करेगा, और एक 7 नंबर है, उसको बोल दिया भाई 1 डाउन चले जाओ, तो ये भी ज्यादती है सर। तो यही चीज ऐसी बॉलरों में भी होता तो है। आप समझते हैं कि अगले मैच में कुछ पाकिस्तान को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना सर होता है? करना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड कप, हर चीज में वर्ल्ड कप के डिस्कस कर रहे हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स क्या सर, बॉक्स पूरा खोलना पड़ेगा, और बॉक्स खोलेंगे तो चीजें होंगी ना सर, रिजल्ट आएंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से पूछेंगे कि पाकिस्तान के पास स्पिनर तो उसामा मीर और मोहम्मद नवाज हैं, स्पिन बॉलिंग में तो पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन जमान खान का इन्होंने जिक्र किया कि जमान खान को अगले मैच में क्या मौका मिलना चाहिए। नहीं, एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मैच के हवाले से। और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने आज पाकिस्तान को 46 रन के एक अच्छे मार्जिन से हराया, तो अब खुर्रम दबाव होगा पाकिस्तानी टीम पर अगले मैच के लिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क में भी हरा कर हमें गए T20। इकबाल भाई देखा जाए ना, दबाव जो होगा ना शाहीन पे, शाहीन की पहली सीरीज है एज ए कैप्टन, और पहला मैच हार जाना, और जिस तरह की बॉलिंग, देखें हमारी दुनिया में बॉलिंग को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, स्पेशली अभी T20 फॉर्मेट की बॉलिंग को, कि यार इनके बड़े अच्छे हैं, 140 150 सब चीज़ अपनी जगह है, मगर आपने परफॉर्म किया तो आपकी रिस्पेक्ट है ना। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा वो वरीड तो होगा, फिर एज ए कैप्टन कोशिश करता है, और वो उसकी एक नेचर भी है एक्स्ट्रा करके दिखाने की, तो कुछ ना कुछ करेगा चेंज, और करना भी चाहिए। और जो इंटेंट दिखा टीम का मुझे अच्छा लगा। बाबर आजम को क्या हो गया, कैचेस भी ड्रॉप हुए, आज चले उन्होंने मिस सेंचुरी तो बताई, लेकिन मिस फील्ड भी उनसे हुई, क्या बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए या बहुत ज्यादा नहीं? प्रेशर में? देखिए मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बोला था, अब ना अपने वो बॉक्स से निकले हैं बाहर, कंफर्ट जोन से निकले, अपनी कैप्टनशिप में खेलना, अपने तरीके से खेलना, अपनी एक सर्किल बना हुआ था, अब उससे निकले। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये चीज उस पर आनी थी जो ये खुद ही खत्म करेगा अपनी परफॉर्मेंस से, उसको करना पड़ेगा। अब आप पे टीम डिपेंड कर रही है, आप वर्ल्ड नंबर 1 है या वर्ल्ड नंबर 3 है, अब तो टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर आ गए जी, परफॉर्मेंस नीचे आ रही है ना, अब चीजें चेंज हो रही हैं, आप जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकले हैं बाहर। मगर एक प्लेयर के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है, मुझे ऐसा लगता है कोई भी मैच ना एक अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ, मेरे को मिला टेस्ट मैच में मौका, वो स्टार बन गया, तो उसी के लिए मेरे ख्याल से स्टेट वो मैच भी खेला, वरना मुझे ऐसा लगता था कि जमान खेलेगा और ये पूरी सीरीज खेलेगा। वसीम जूनियर कहाँ जाएगा फिर बेचारा? देखें वसीम जूनियर अच्छा प्लेयर है, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस टीम में जगह बनती है। और साहबजादा फरहान और हसीबुल्ला, वो देखें ये वाला तो ये उस चक्कर पे आ गया ना कि आप वर्ल्ड कप का स्क्वाड देख रहे हैं कि हमें इन 20-25 लड़कों को कैरी करना है आगे भी 2-3 सीरीजों में, तो ये वहाँ 1-2 मैच जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको कैरी करेंगे। वर्ल्ड कप तक ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो 20-25 मैच हैं उसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लें, या एक बंच बना लें 20 प्लेयरों का, कि ये वर्ल्ड कप में हम इन्हें देख रहे हैं। उसमें हसीबुल्ला भी एक डेंजरस पैकेज है, और बहुत अच्छा, वो जिस तरह मिडिल में आके खेलता है, उसने जल्मी से खेली, छोटी इनिंग है, वो ओपन करता है हसीबुल्ला, ओपनिंग करता है मिडिल ऑर्डर। अभी पाकिस्तान का लास्ट ईयर वो पाकिस्तान कप में एज ए ओपनर उसने बेस्ट बैट्समैन बना था। तो वो, और सबसे अच्छी चीज ये जो मैं बोलता हूँ, प्लेयर को ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि कहीं पर भी किसी नंबर वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, वो बोलता है मुझे मसला नहीं, अगर ओपन जगह नहीं बन रही मुझे नीचे खिला दो, बलोचिस्तान से नीचे आया, बेस्ट बैट्समैन बन गया। आज वो ओपनर कीपर खेल रहा है, जल्मी में सिलेक्ट हुआ, जल्मी में 7 नंबर खिलाया, उसने आके छक्के मारे, वहां से उसकी एक इम्पैक्ट पड़ा पूरे पाकिस्तान के सर्किल में क्रिकेट के, यार ये एक अच्छा प्लेयर है, और ये ओपनर था मगर 7 नंबर खेला, इसने तो मारा आके, तो इसको कैरी करो, तो एकदम से हाइप बनी। तो वो लड़का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, तो एक वो अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। साथ में जिस तरह फरहान जिस तरह पूरा सीजन खेलता गया, 2 टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन बना है, तो उसको देंगे ही एक आध मैच, और वो जिस तरह की अभी फॉर्म में,
मुझे उम्मीद करता हूँ अल्लाह करे वो परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए करे। मगर मेन चीज ये, अभी आपको अगले 2 मैच क्या टीम खिलानी है ये अब आपके, क्योंकि आप पहले देखेंगे सीरीज हाथ से ना जाए। तो सीरीज के लिए अब आपको मुझे ऐसा लगता है अगले मैच में जो चेंज बनता है ना, एक फास्ट बॉलर की जगह बेसिकली ऑलराउंडर उसको कह रहे हैं, अच्छी चीज है, मगर जमान का बनता था, क्योंकि यहाँ उसामा मीर खेलेगा अगला मैच भी। देखें स्पिनर में आप उसके ऊपर इसलिए क्योंकि लेग स्पिनर को बोलते हैं थोड़े जो ये फॉरनर्स को क्यों नहीं ट्राई किया आज उसने? नहीं देखें बनता नहीं था, जिस तरह की हिटें मार रहे थे और फ्लैट विकेट था, उसको और मार लगती। वहां थोड़ा सा गेंद ग्रिप हो रहा हो या लेफ्ट हैंडेड खेल रहे हो, अगर कौन में लंबा खेल जाता हो शायद उसको ले आते कि यार आप आ जाएं 6 ओवर के बाद 2 ओवर का स्पेल कर दें या 1 ओवर देख लिया, अच्छा करा तो अगला देखेंगे। मगर कोई खब्बा था नहीं, तो उन्होंने बोला जरूरत नहीं आ रही, 2 राइट हैंड खेल लें, दोनों के आगे वो लेग स्पिन। आप वो जब मैंने बोला जब उसको हिटे लगना शुरू हुई ना, उसने और तेज बॉलिंग शुरू कर। आप जो यहाँ बॉलिंग कर रहे थे स्लो बॉल कर रहे थे और विद इन स्टंप बॉल कर रहे थे, और आगे एरिया में लेग स्पिनर जब तक बॉल आगे नहीं फेंकेगा तो आउट नहीं करेगा। वो तेज भी कर रहे थे, बॉल पीछे गिर रहा था, और जिस तरह की पिच थी उस पर तो हिट लगेगी सर। सही। तो अब देखते हैं आप खुर्रम के पाकिस्तान कम बैक कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकता है, एक अच्छी टीम है पाकिस्तान ने, बड़ी बड़ी टीमों को बड़े बड़े इवेंट्स में स्पेशली T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और ये वही टीम है सर, आगे थोड़ी सी बेहतर क्रिकेट की जरूरत है। ठीक, ये करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, खुर्रम मंजूर की एक्सपर्ट ओपिनियन आपने सुनी। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।